जिसे अब कहा जा रहा है कि जी प्रो मैक्स होगा आपका हाइब्रिड, और ये नालायकी तो खैर से हमारी अपनी ही है ना, अगर हम जमहूरी लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। हम ऐसे ही कहेंगे कि जी ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहेंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का जरूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। मैं हैरान हो गया हूं, बल्कि मैं अगले दिन बड़ा कंपैरिजन कर रहा था। माना है भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है, मोदी साहब ने वहां पे उनकी जो गैस है, कुकिंग गैस सस्ती कर दी है। आपका रमजान है, आपने महंगी कर दी है। हिंदुस्तान से हम मुकाबला नहीं कर सकते। जिंदगी में तब्दील होता पाकिस्तान देख सकेंगे या इससे बेहतर पाकिस्तान देख सकेंगे? देखना चाहिए। मैं तो नहीं। क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे? हम उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो स्ट्रांग है। जिंदगी में तब्दील होता पाकिस्तान देख सकेंगे या इससे बेहतर पाकिस्तान देख सकेंगे? देखना चाहिए। छोटा मुल्क है, वो समझे कि हम छोटे मुल्क में रह रहे हैं। जब तक हम छोटा मुल्क पाकिस्तान को नहीं समझेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम ऐसे ही कहेंगे कि जी ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहेंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का जरूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। आप तो हम पे हर चीज का टैक्स लगाते हैं। ये अवाम जो है ये तो हुकूमत को पाल रही है, ये एलीट को पाल रही है, लेकिन एलीट इन रिटर्न में क्या दे रही है? कभी एलीट आपस में लड़ती रहती है, कभी एलीट खाती है, कभी एलीट के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कभी एलीट के ऊपर ये केस है कि जी ये इनकॉम्पिटेंस का केस है। और हम अगर आपको इलेक्ट करके भेजते हैं तो आगे फिर वो जो हालात बनते हैं वो अभी ये 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है, उसकी एक है एक सिनेरियो इसका भी बना है। सो ये जो क्वेश्चन है एलीट का, ठीक है जी, अब ये इसको इस चीज़ों को एड्रेस करना है। हमारे मुआशरे में जो इनइक्वालिटी है, पाकिस्तान का ये कहा जाता है जो रिचेस्ट जो पाकिस्तानी है जो कि 1% है, उनके पास कंट्री की 9% इनकम है। जो वरना आपके हालात ये है कि तकरीबन क्लोज टू 75 बिलियन तो आपने देना है विद इन कपल ईयर्स, 2025 तक आपने देना। वो किस तरह दे पाएंगे आप? टोटल लोन तो आपके तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स के करीब है। क्योंकि अभी तक मैंने किसी के पास रोड मैप ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं देखा, अभी तक किसी के पास नहीं देखा। किसी ने अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बच जाएंगे। किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि हम 51% औरतें जो हमने घरों के अंदर डाल दी हैं उनको बुरकों से निकाल कर वर्कफोर्स में किस तरह लाया जाएगा। ये किसी से मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ये आवारा लौंडे लपाड़े जो है, ये सारे उर्दू ट्विटर जो है, 1,25,000 तो सुना था ना पीटीआई वालों ने हायर किए, इनको किस तरह रोजगार देना है? ट्विटर के ऊपर को ट्विटर रोजगार नहीं है। इनको किसी ने नहीं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने सिखाई, किसी के मुंह से नहीं सुना मैंने। क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे? हम उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप्ड बताती है। पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करता है। पाकिस्तान मेरा सो कॉल्ड वेल विशर होकर अब इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि मुझे पाकिस्तान से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि कौन कितना स्ट्रांग है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या क्या। किसी पैनलिस्ट पाकिस्तान से पूछ लीजिए, पख्तून में उसने हमारे कितनी इंटरफेरेंस देखी, पीओके में उसने हमारी कितनी इंटरफेरेंस देखी। अभी 2 दिन पहले पीओके में 3 जगह पर इंडियन फ्लैग लगाया गया था। हमने भेजा था क्या फ्लैग? हमने थोड़ी दिया था, उन्होंने खुद सिल करके लगाया था भाई। तो अगर अब आप सोचिए अगर मैं इन्वॉल्व हो गया होता तो क्या होता? तो क्या कैसा? कहते हैं कि ये बम ही है, एटम बम जो हमने बनाया है, इसी की वजह से शायद मुल्क अब तक इसके मजीद टुकड़े नहीं हुए। क्या ये बात सही है? इस मुल्क की जो हालत है उसकी वजह से है, एटम बम की वजह से। तो टुकड़े क्या बेटा, मुल्क आधा रह गया है। उस आधे मुल्क को लोग भूल गए यहाँ।
याद भी नहीं, बच्चों को तो पता भी नहीं कि ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। बांग्लादेश ज़्यादा मुसलमान, ज़्यादा सच्चे पाकिस्तानी, उनके वोट से पाकिस्तान बना। अगर उनका वोट नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। फिर हमने क्या ट्रीटमेंट क्या किया उनके साथ। अब सबक नहीं हासिल, सबक पढ़ता नहीं कोई है ना, सबक नहीं पढ़ते, पढ़ने नहीं आता। सब कुछ वही हो रहा है इस आधे मुल्क के साथ जो पहले 71 में हुआ था। हमने कुछ सबक नहीं सीखा अपनी गलतियों से। अब यौम स्याह मनाने को कह रहे हैं 9 मई को, जो हुआ है वाकया। जी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था, वो यौम स्याह नहीं था। इसमें टोटली आपकी जो जमहूरियत से तो कुछ हो नहीं पाया। अब हमें जाहिर है SIFC की ज़रूरत भी पड़ गई है, और जो है जैसे अब कहा जा रहा है कि जी प्रो मैक्स होगा आपका हाइब्रिड, और ये नालायकी तो खैर से हमारी अपनी ही है ना। अगर हम जमहूरी लोगों के साथ अपने आप को एसोशिएट करते हैं तो ये चौथा दौर हमें कहाँ लेके जा रहा है हबीब अकरम साहब, टू बिगिन विद? काजी साहब, एक तो ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ये जमहूरी नहीं है। जमहूरी दौर में जो फैसला होता है वो अवाम का होता है, और अवाम के फैसले का तयन इलेक्शन के जरिए होता है। जिस दौर की, जिस असम्बली की आप बात कर रहे हैं कि ये अपना काम नहीं कर पा रही, या जिस हुकूमत का तस्वुर ये आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसके तह में वोट कारफरमा नहीं है। बल्कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान फिलहाल अपने 75 सालों के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज न मिलने के कारण देश के आर्थिक हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति साल 1971 से भी बुरी हो चुकी है। एक तरफ जहां देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। दूध, आटे, चावल जैसे रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत में जहां मौजूदा महंगाई दर 4.7% है और खाद्य महंगाई दर 3.8% है, वहीं पाकिस्तान में खाद्य महंगाई दर मई में यहाँ आंकड़े 48.7% तक पहुँच गया है। वहीं अप्रैल 2023 में देश की महंगाई दर 48.1% थी। बढ़ती महंगाई के दूध, दही, आटे, चावल, सब्जी, फल जैसे बुनियादी खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। देश के शिक्षित युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेरोजगारी युवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे युवा भी शामिल है।